हमारा देश महान, हमारे हिंदू महान। हमारी जनसंख्या है 140 करोड़ हिंदुओं पूरे देश की, और उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी गणित ला रही हूँ जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी एंड विल बी इन अ शॉक। इतनी सारी कमिटीज़ बनी हैं, उसमें आप देखेंगे कि हमारे को हिंदुओं को सिर्फ जातियों में बांटते हैं वो लोग। उनका काम ही ये है, इतने परसेंट ये जाति, इतनी परसेंट वो जाति, इतनी परसेंट वो जाति। पर हमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना भूल जाते हैं। वो है कि हिंदू कैसे डिवाइडेड हैं। हिंदू जातियों में नहीं डिवाइडेड, हिंदू डिवाइडेड हैं सनातनी हिंदुओं में और नॉन सनातनी सेक्युलर लिब्रांडूज जिनको मैं बोलती हूँ, उन हिंदूज में। अब इनके लक्षण क्या हैं आपको मैं बताती हूँ। इनके ना बड़े खास लक्षण हैं। एक तो ये नाम के हिंदू हैं, इनको मैं हीनो बुलाती हूँ, हीनो, हिंदू इन नेम ओनली। इनको इंग्लिश बोलनी अच्छी लगती है, और जो इंग्लिश में बात नहीं करता वो कहते हैं ओह माय गॉड लो सोसाइटी। ये लोग वो कैटेगरी है। फिर इनकी एक और खासियत है, अपने त्योहारों को ना दबाएंगे, उनके अंदर त्रुटियाँ निकालेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपके त्योहारों के लिए कि आप भी ना एक सनातनी हिंदू होने के बावजूद आप भी ना डाउट में आ जाओगे। अब आप गूगल खोलो, चलो अभी खोलो, और उसमें देखो किस तरीके से अपने हिंदुओं ने मिलकर पटाखों पर बैन लगाने की प्ली करी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और हो गए बैन। फिर इनकी एक और खासियत है, ये हमेशा बोलेंगे अरे यार ये राखी ना मैं सिर्फ 2 मिनट पहन सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथों में नहीं तो रैश निकल आता है, तो मैं तो उतार के रख देता हूँ। व्हाट इज दिस यार, राखी क्या की। पर उसके पीछे का जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है भाई बहन के रिश्ते की, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। फिर आते हैं होली पे, ये लोग हुड़दंग मचता है होली पे, पीपल दे गेट ड्रंक, चाहे खुद यही कर रहे होते हैं होली पे, रंग डाल रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में पानी भर भर के खेल रहे होते हैं, गुब्बारे फेंक रहे होते हैं, मिट्टी लगा रहे होते हैं। पर ये बात जब करते हैं ना भरी पार्टी में, तो बोलेंगे यार कितना इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है होली पे ना, सब लोग दे गेट ड्रंक एंड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। पर ये बताना भूल जाते हैं आपको कि होली एक ऐसा त्यौहार है हमारा जो जैसे हमें मनाना चाहिए कि वो दुश्मन को भी अपने गले से लगाना सिखाते हैं। नहीं बताएंगे। फिर इनकी एक और बीमारी, क्या बीमारी वो भी सुनो। दिवाली के पटाखों से इनको हो जाता है एस्थमा। अब ऐसा समय आएगा कि इनको जो दिए होते हैं ना दिवाली के, जो घी के और सरसों के तेल दिए जाते हैं, उससे इनके लंग्स में तो होगा ही एस्थमा, इनके ब्रेन में भी एस्थमा हो जाएगा। और ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको, अपना मेरा तो ना अतामादी सटकली हो जाता है इन लोगों की बातें सुन के। अब एक और चीज़ इनकी बहुत खास देखते हैं। मैंने इतने पॉइंट्स लिखे ना, तभी मैं पेपर में देख रही हूँ। अब ये जो इनके अपने त्यौहार है ना, उस पे ये लोग ऐसे बोलेंगे दिवाली मुबारक, नवरात्रे हैं, ओ गॉड व्हाट इज दिस नवरात्रास यार, आप तो नॉनवेज सारे दिन भगवान के एक ही होते हैं, आज नॉनवेज नहीं खा रहे तो कल आज नहीं खाए या कल नहीं खाए, ओ गॉड लाइक यार मेरे को तुम्हारा लॉजिक नहीं समझ आता कि ये डेज क्यों स्पेशल हैं तुम्हारे लिए। और क्रिसमस पे और ईद पे कभी आपने इनको बोलते सुने ईद की शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं, क्रिसमस की बधाई, ईद की बधाई नहीं। पर जब ये उनको विश करते हैं तो ये हैप्पी और मुबारक लगाते हैं उनके त्योहारों के आगे। यही नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे अगर 70 जने, वो 70 के 70 हिंदू हैं। दिवाली पे तो दिवाली मुबारक करते हैं, पर ईद और क्रिसमस की इतने इतने टेम्पलेट्स भेजते हैं, इतने इतने चीज़ें भेजते हैं आपको कि मेरे को ऐसे लगता है कि शक होने लग जाता है कि क्या इन लोगों ने सबने अपना करवाया हुआ है, लगता है मुझे कभी कभी। फिर ये दूसरों के रिलीजन के त्योहारों को आपके त्योहारों से, हिंदू के त्योहारों से अच्छा दिखाने के चक्कर में ये आपके त्योहारों में खूब सारी ना बुराइयां निकालते रहेंगे। अब एक और चीज़ देखिए अब हमारे करके, ये लोगों को ये नहीं पता कि कुंभ कब होता है और कुंभ में क्या करना होता है। इनको ये नहीं पता होता कि कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी बनारस कहीं जाना हो। पर इनको ये पता है कि वैटिकन सिटी का ट्रैवल प्लान क्या है, कौन सी डेट्स में वहाँ जाना चाहिए, कैसा मौसम होता है वो होता है। इनको इधर मंदिरों में जाने में प्रॉब्लम है, पर भागते हैं दरगाह की तरफ।
वहाँ फूल चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, पर अपने पंडितों के लिए बोलेंगे मैं मंदिर में पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए, सारे पंडित फ्रॉड होते हैं। तो दरगाह पे सब अच्छे होते हैं, दरगाह वाले पैसे नहीं कमा रहे। फिर एक और चीज़ मैंने सुनी, वैष्णो देवी जाओ ना तो जो फूलों की टोकरी दो ना, वो वापस मुड़ के ना आपके पास दोबारा दुकानों पे आ जाती है। तो क्या हाजी अली पे और अजमेर दरगाह में क्या होता है? वो कोई अलग है? नहीं, पर अपने त्यौहार को नहीं, इनको शांति मिलती है दरगाह जाके। इनको ये नहीं पता कि मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना अलाउड नहीं, क्योंकि आप काफिर हो। दैट मीन्स आप नॉन मुस्लिम हो, आपको इनके रिलीजन की जगह पे नहीं जाना चाहिए, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। उनके अपने रूल्स हैं, दे वेरी स्ट्रिक्ट, आपको वो रूल्स मानने पड़ेंगे। पर अगर कहीं मक्का मदीना के दरवाजे कभी काफिरों के लिए खुल गए, मैं आपको बता रही हूँ, इतने मुस्लिम हज नहीं करेंगे जितने ये 40 करोड़ जो हमारे यहाँ हिंदू हैं ना, वो हज करने बैठ जाएगा। अब एक और बात सुनिए अब इनकी, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जब आप बैठते हो ना, आप उनको गेज कीजिए, आप उनको गेज कीजिए और समझिए कि वो सनातनी वैल्यूज़ वाले हिंदूज हैं कि नॉन, मतलब सनातनी हैं पर वैल्यूज़ और सनातन नील हैं उनमें, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखिए प्लीज़, आप समझिए। और हम लोग ये नहीं समझते कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना वो निकालती हैं कि कितना रेशियो हमें वोट करेगा, कितनी पॉपुलेशन हमें वोट करेगी, वो इन सेक्युलर हिंदूज को ना उस कैटेगरी में डालते हैं जिसमें ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को डालते हैं। इनको हिंदू पॉपुलेशन में समझते ही नहीं। तभी हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। 40 करोड़ ये हो गए, 40 करोड़ 140 में से दूसरी पॉपुलेशन हो गई मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख्स की, बुद्धिस्ट की। हम बचे 60 करोड़ जो सनातनी हिंदू। तो हमारी लड़ाई क्या होगी? 60 वर्सेस 80। अब आप बताओ, 60 करोड़ बंदा 80 करोड़ बंदे से लड़ने जाएगा तो हारेगा ही ना। और हम में से भी ये जो 60 करोड़ हम लोग जो सनातनी वैल्यू वाले हैं, आधे से ज़्यादा फेयरलेस नहीं है। हम लोग के अंदर वो भावना नहीं है कि अपने धर्म के लिए लड़ लें, अपने धर्म के लिए कुछ बोल लें। तिरुपति जी में जो लड्डू का ये हुआ है, मैंने सोचा था कि पूरे हिंदू, पूरे भारत देश के जो ये 60 सनातनी हिंदू हैं, ये रोड पे मिलेंगे, कोई नहीं मिला। तो अब ये लड़ाई कैसे लड़नी है, कब लड़नी है, लड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये आपको समझना है, क्योंकि गणित तो मैंने आपको समझा दी। नमस्कार।